और अब बात यूपी पुलिस की करेंगे, जो अपराधियों को बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है, अपराधी फिर चाहे कोई भी हो। और इसी की एक वानगी ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, जब बदमाश चेन छीनकर भाग रहे थे तो पुलिस ने उनका पीछा किया। बिल्कुल, उसके बाद दनादन गोलियां चलनी शुरू हो गई। जब तक आम जनता को समझ पाती, सोच पाती, तब तक हमने देखा कि कैसे अपराधियों को पकड़ लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बाबा की ये ललकार, योगी की ये हुंकार सिर्फ कोरी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, ये दनादन फायरिंग किया। पीछे दरोगा जी, 2 आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है। ये फायरिंग ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 में हो रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस आवाज से भले ही सेक्टर में रहने वाले लोग सहम गए, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए मुस्तैद। पुलिस ने पहले बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद बदमाश मिन्नतें करने लगा और पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बंद पड़ा मकान में वो बदमाश चला गया। उस बदमाश ने वहां से बंद पड़े जो मकान था वहां से भी हम पे फायरिंग करी, पुलिस पे फायरिंग करी और इस पूरे मकान को कॉम्बिंग करी गई और इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रूम एंट्री करते हुए इसमें जो दूसरा जो बदमाश था उसे भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। ये बदमाश दिल्ली से सटे इलाके में चेन छीनकर भागते थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों के पास से देसी पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। एक अपराधी को तो बाहर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो दूसरा दौड़ के हमारे यहाँ ए ब्लॉक में सेक्टर के अंदर आया था। सेक्टर के अंदर आके ए ब्लॉक में एक मकान में दौड़ गया था। जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनका भी मैसेज आया था, कॉल भी आई थी कि भाई आपके सेक्टर में इस तरीका से क्या कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज सुनी? हाँ, फायरिंग की आवाज हुई, उसको गोली मार दी। घायल बदमाश मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। वैसे इससे पहले भी बदमाशों ने एमएलसी के बेटे के साथ भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस मुठभेड़ में गनीमत ये रही कि किसी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है और इससे पहले भी कई बार ऐसे आदेश दिए गए उनकी तरफ से कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए। पूरा मामला क्या, आपको विस्तार से बता दें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराध पर जीरो टॉलरेंस यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी तरफ से अपनाई गई है। सितंबर में कई अपराधियों की मुठभेड़ भी हुई पुलिस के साथ और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर भी सियासत इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष ने एनकाउंटर को करके आरोप लगाया है और कहा कि जात देखकर गोली मारी गई। ऐसी राजनीति विपक्ष लगातार कर रहा है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में एक और मुठभेड़ की खबर भी सामने आई थी। तो देखिए, एक तरफ जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं पर इस तरह के मामले जब लगातार सामने आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ भी हो रही है, सियासत भी लगातार होते हुए नजर आ रही है। और अब बात एल्विश यादव की कर लेते हैं, जिससे ईडी ने लखनऊ में 8 घंटे पूछताछ की। लेकिन जैसे ही एल्विश यादव बाहर आया और मीडिया कर्मियों से उसका सामना हुआ तो सवालों से घबराए एल्विश यादव ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मीडिया कर्मियों से उसने किस तरीके से बदतमीजी की और क्या क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जहरीले खेल में फंसे एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो लगातार ईडी के निशाने पर है। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई समेत कई संगीन आरोप लगे हैं और इसी कड़ी में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार को लखनऊ बुलाया था, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। खबर है कि इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने एल्विश यादव से कई सवाल पूछे, लेकिन एल्विश ने ईडी के किसी भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। और तो और एल्विश ने ईडी की जांच को गुमराह करने की कोशिश भी की। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए, नहीं रखना। हालांकि एल्विश ईडी के सवालों से कुछ दिनों के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन कानून के जाल में बुरी तरह से उलझे एल्विश की मुसीबत इस स्टंट से
कम नहीं होने वाली। लेकिन ईडी की 8 घंटे की पूछताछ ने एल्विस का मिजाज कुछ ऐसा बिगाड़ा कि वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद भड़क गए और उन्होंने पूछताछ की सारी भड़ास मीडिया पर निकाल दी। मीडिया ने उनसे लखनऊ में हुई पूछताछ के बारे में सवाल पूछे। वो मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता पर उतर आए। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए। चलो नहीं रखना। आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव बीते कई महीनों से ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें ताजा आरोप ये है कि वो रेव पार्टी और विदेशी लड़कियों के माध्यम से दूसरे देशों में भी क्लब चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी को एल्विश के खाते से डॉलर में ट्रांजैक्शन के कई रिकॉर्ड भी मिले हैं और इसी केस में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया था। लेकिन एल्विस बजाय मीडिया के सवालों के जवाब देते वो उल्टा अपना जहर मीडिया के लोगों पर उगलकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से सवालों से घबराया एल्विश यादव, वहां पर मीडिया कर्मियों से ही बदतमीजी करने लगे। अब आपको बता दें कि एल्विश ने क्यों जहर उगला। ईडी के रडार पर एल्विश यादव हैं, जिन्होंने 8 घंटे ईडी ने पूछताछ एल्विश यादव से की। एल्विश पर कई संगीन आरोप लगे हैं। सांपों के जहर सप्लाई का इन पर सबसे बड़ा आरोप है। सांपों की तस्करी का आरोप भी इन्हीं पर है। एल्विश पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। खाते में डॉलर से लेन देन भी दर्ज है। ईडी का कई मामलों में पूछताछ जारी है। गुरुवार को भी ईडी से सामना हुआ एल्विश यादव का। तो आप देखिए किस तरीके से मीडिया के सवालों से तिलमिला गए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए इसी को लेकर तो वो तिलमिलाते हुए नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप है, सांपों के जहर का उन पर आरोप है और साथ ही साथ सांपों की तस्करी करने का आरोप भी एल्विश यादव पर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हाट की, यानी कि संजौली की बात करते हैं। संजौली से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर अवैध मस्जिद को लेकर के आक्रोश लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया। लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 मंजिला इमारत बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते देखते 3 मंजिल बना दी गई और इसको लेकर के अब मांग उठ रही है कि बुलडोजर से कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है हिंदू संगठनों की तरफ से 2 दिन का। रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर हिंदुओं का सैलाब, अवैध मस्जिद पर बवाल, हिंदू सड़क पर कार्रवाई कब, बुलडोजर की मांग, सुक्खू परेशान। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये नारेबाजी तस्वीर हिमाचल के शिमला की है और इसकी जड़ में है संजौली का अवैध मस्जिद। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा बरपा और शिमला के इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो वक्फ की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह धीरे धीरे अवैध तरीके से